सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन दोस्तों। तो आज हम जिस शेयर के एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है अशोक लेलैंड। करंटली शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 137.29 रुपीज़ के लेवल पे। आज शेयर ने कम से कम 9 पॉइंट की रैली दिखाई है दोस्तों। तो देखते हैं, चलिए न्यूज़ क्या आई है शेयर की, फंडामेंटल्स क्या है और क्यों इतना बुलिश हो रखा है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और दोस्तों फंडामेंटल की बातें कर लेते हैं। तो अशोक लेलैंड एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल बनाती है, जैसे ट्रक्स, बसेस, लाइट कमर्शियल व्हीकल, डिफेंस व्हीकल, इंजन, स्पेयर पार्ट और बहुत सारी चीज़ें और भी बनाती है दोस्तों। वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली है, 19 लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरिंग है वर्ल्ड वाइड दोस्तों। कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बहुत सारी चीज़ों में प्लांट खुले हुए हैं, यूके तक, यूएई तक में प्लांट है इनके दोस्तों। डिफेंस व्हीकल भी बनाते हैं, 4x4 एम्बुलेंस, इंडियन आर्मी के लिए ट्रैक्टर। 800 करोड़ का ऑर्डर है दोस्तों 2023 में जो मिला था इनके पास। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, स्विच मोबिलिटी नाम से एक सब्सिडी कंपनी है जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस को हैंडल करती है, ईवी बसेस एक्सेट्रा। तो हम बात कर लेते हैं आज शेयर में इतनी रैली हमें क्यों देखने को मिली दोस्तों। ये सितंबर के मंथ में ही हमें एक रैली देखने को मिली है अशोक लेलैंड के शेयर में दोस्तों। चलिए इसका रीज़न देखते हैं। जीएसटी कट्स का इम्पैक्ट। आज ऑटो सेक्टर्स में बहुत रैली देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टीवीएस, भारत और दोस्तों जितने भी सारे शेयर है उन्होंने अपना हाई टच किया। अशोक लेलैंड 5% अप गया, 137 से 137.50 तक का टच किया दोस्तों इन्होंने हाई। ये रैली मेनली इसलिए आई है क्योंकि जीएसटी रेट कट होने की अनाउंसमेंट हुई है। स्मॉल कार्स पे जीएसटी 18% हुआ है, एसयूवीज़ पे 40% जो पहले ज़्यादा था। ये कट 22 सितंबर 2025 से इफेक्टिव होंगे। एमएनएम के एसयूवीज़ के लिए 6 सितंबर से। रिसर्च नोट कहता है कि जीएसटी कट से व्हीकल प्राइस कम होंगे, अफोर्डेबल बेटर होगी और डिमांड 8 से 10% बढ़ सकती है, स्पेशली फेस्टिवल सीजन से पहले। इसके साथ दोस्तों टायर्स जीएसटी भी कट हुआ। टीवी, टीडब्ल्यू, ट्रक टायर्स 18% हो चुका है जो पहले 28% था। और ट्रैक्टर टायर्स जो अब 5% हो गया है, पहले 18% था दोस्तों। इससे डिमांड बूस्ट होगी। एनालिस्ट की रेटिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। 34 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है। बाय परसेंटेज 73% है, होल्ड परसेंटेज 17% है और सेल 8.82% है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल की, कंपनी वैल्यूएशन की। मार्केट कैप 80,000 करोड़ का है। पी रेशियो 24.10 है। पी रेशियो अगर आपको नहीं पता तो कंपनी ₹1 रखाने के लिए 24 रुपीज़ लगाती है। डिविडेंड यील्ड 2.39 दोस्तों, बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है। और बुक वैल्यू 20.83 है। बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है पर अच्छी हो सकती है। फेस वैल्यू 1 है। प्राइस टू बुक रेशियो 6.29 है। ROCE 15.46% है। ROE 20.35% है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स की। आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छे रिटर्न दिए हैं और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छे रिटर्न दिए दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रोमोटर हमारी कंपनी में कितने हैं, 51.52% है। DI 13.61%, FI 24%, अदर जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं 1.32%, पब्लिक इन्वेस्टर जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर 9.45%। अब जब हम देख लेते हैं कुछ चेंजमेंट हुआ है इनके पैटर्न में। सो दोस्तों आप देख सकते हैं, हम पिछले क्वार्टर से इसको कंपेयर करेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल बराबर है। DI होल्डिंग थोड़ी सी घट गई है, बिल्कुल माइनर 0.20%। FI होल्डिंग बढ़ चुकी है दोस्तों। पब्लिक इन्वेस्टर भी बढ़ चुके हैं दोस्तों। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी उतनी की उतनी है, अदर्स उतने के उतने हैं दोस्तों। अब हम जो बात कर रहे थे कि मैं आपको रिजल्ट्स के बारे में बाद में बताऊंगा दोस्तों। अब हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम एनुअली देखेंगे, उसके बाद हम क्वार्टरली देखेंगे। एनुअली होता है दोस्तों मार्च 2025 से मार्च 2024 का, और क्वार्टरली होता है हर 3 महीने का रिजल्ट दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स की बात कर लेते हैं। 42,333 करोड़ की सेल्स इस बार हुई। पिछले साल देखें तो 40,000 की हुई थी दोस्तों। तो इस बार सेल्स ज़्यादा हुई है। एक्सपेंस इस बार 39,000 था, पिछली बार 37,000 था दोस्तों। सो दोस्तों हम सेल्स माइनस एक्सपेंस कर देंगे, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इस बार का 3,000 था, पिछली बार का भी लगभग 3,000 था दोस्तों। OPM मार्जिन देख लेते हैं दोस्तों, किस बार मार्जिन ज़्यादा था, किस बार कम था। इस बार मार्जिन 7 है, पिछले साल 8 था। अदर इनकम में 6,560 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल 4,970 रुपये का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। इंटरेस्ट की बात करें तो 3,930 इस बार का इंटरेस्ट है, 2,980 पिछली बार का था। डेप्रीशिएशन में जैसे हमारी मशीन्स और बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू घट जाती है तो वो 1,000 करोड़ था, पिछली बार 927 करोड़ था। ओवरऑल हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,590 करोड़ और पिछले साल का 4,106 करोड़। सो इस बार हमारा प्रॉफिट बढ़ चुका है दोस्तों। नेट प्रॉफिट अगर हम नीचे देखें तो इस बार पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। सो ये बहुत अच्छी बात है इस शेयर के लिए। हम क्वार्टरली देख लेते हैं दोस्तों। क्वार्टरली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वार्टरली आप लोग देख सकते हैं ऊपर आ चुका है जून 2025 से मार्च 2025। तो दोस्तों सेल्स पिछली बार से कम हुई है इस बार। एक्सपेंस पिछली बार से घट गया है, ये अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम मतलब इस बार कम आया है, इस बार आया है 2100, पिछली बार आया था 2800।
मार्जिन की बात करें तो इस बार 18 है, पिछली बार 19 था, पिछली बार ज़्यादा अच्छा था। अदर इनकम में 103 करोड़ का प्रॉफिट, उसमें 133 करोड़ का प्रॉफिट। इंटरेस्ट में कंपनी ने गंवाए 1102 करोड़, उसमें 1050 करोड़। डेप्रिसिएशन में इस बार कम गंवाए 270 करोड़, उसमें 340 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 890 करोड़, उसमें 1600 करोड़। टैक्स परसेंटेज आप देख सकते हैं। अब हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट इस बार आया है 658, पिछले क्वार्टर में आया था 1200। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन।